सिटीजन है तो यह जानकारी उनके बहुत काम की है। सीनियर सिटीजन ने पूरी जिंदगी मेहनत की है, परिवार और देश के लिए योगदान दिया है और अब जरूरत है कि नियमों की सही जानकारी उनके पास हो ताकि जो सुविधा और राहत उन्हें मिल सकती है वो छूट ना जाए। सीनियर सिटीजन की कैटेगरी समझ लेते हैं। 60 साल से कम उम्र वाले व्यक्ति को सीनियर सिटीजन नहीं कहा जाता। 60 साल पूरे होने के बाद और 80 साल से कम उम्र तक व्यक्ति सीनियर सिटीजन की श्रेणी में आता है। 80 साल या उससे अधिक उम्र होने पर उसे सुपर सीनियर सिटीजन कहा जाता है। इसके अलावा इनकम टैक्स में एक स्पेसिफाइड सीनियर सिटीजन की कैटेगरी भी आती है जो आमतौर पर 75 साल या उससे ज्यादा उम्र वाले रेजिडेंट पेंशनर लोगों के लिए है, जिनको कुछ शर्तों के साथ आईटीआर फाइल करने से राहत मिल सकती है और उनकी टैक्स कटौती बैंक के जरिए हो जाती है 0। अब बात करते हैं टैक्स की, क्योंकि बहुत सारे सीनियर सिटीजन यही सोचते हैं कि रिटायरमेंट के बाद टैक्स का बोझ कम हो जाना चाहिए, लेकिन नियमों के हिसाब से कई बार टैक्स बन जाता है। अच्छी बात यह है कि नई टैक्स व्यवस्था में बेसिक एक्सेम्पशन लिमिट बढ़कर 4 लाख तक है और स्लैब भी बदले गए हैं। नई व्यवस्था में 4 लाख तक टैक्स शून्य रहता है, फिर आगे अलग अलग स्लैब के हिसाब से टैक्स लगता है और 24 लाख से ऊपर की इनकम पर 30% की दर लागू होती है। एक यह भी ध्यान रखिए कि नई टैक्स व्यवस्था में सेक्शन 87A की रिबेट सीमा बढ़ी है, जिससे बहुत लोगों की टैक्स देनदारी शून्य हो सकती है, खासकर जिनकी टैक्सेबल इनकम तय सीमा के भीतर आती है। कुछ मामलों में सैलरी वालों को स्टैंडर्ड डिडक्शन के साथ मिलाकर लगभग 12,75,000 तक भी टैक्स फ्री स्ट्रक्चर बन सकता है, लेकिन यह रिबेट स्पेशल रेट वाली इनकम जैसे कुछ कैपिटल गेन पर लागू नहीं होती। यह बात बहुत लोग भूल जाते हैं। दो पुरानी टैक्स व्यवस्था की बात करें तो वहां सीनियर सिटीजन को बेसिक एक्सेम्पशन लिमिट सामान्य व्यक्ति से अलग मिलती है। आमतौर पर सीनियर सिटीजन के लिए बेसिक एक्सेम्पशन 3 लाख तक और सुपर सीनियर सिटीजन के लिए 5 लाख तक हो सकती है और आगे स्लैब के हिसाब से टैक्स लगता है। इसी वजह से कई सीनियर सिटीजन जिनके पास 80D होम लोन इंटरेस्ट जैसी डिडक्शन है वह पुरानी व्यवस्था को भी पसंद करते हैं। 3 अब आते हैं उन खास टैक्स बेनिफिट्स पर जो सीनियर सिटीजन के लिए बड़े काम के हैं। सबसे पहले सेक्शन 80 टीटीबी बहुत सारे सीनियर सिटीजन की इनकम का बड़ा हिस्सा बैंक सेविंग्स, एफडी या डिपॉजिट के ब्याज से आता है। पुराने टैक्स रिजीम में सेक्शन 80 टीटीबी के तहत सीनियर सिटीजन ब्याज की इनकम पर 50,000 तक की डिडक्शन क्लेम कर सकते हैं, जिससे टैक्स का बोझ कम हो जाता है। 4 फिर आता है सेक्शन 194P जो 75 साल या उससे अधिक उम्र वाले रेजिडेंट सीनियर सिटीजन के लिए है। अगर आपकी इनकम सिर्फ पेंशन और उसी बैंक से मिलने वाला ब्याज है और आप कुछ शर्तों को पूरा करते हैं तो आपको आईटीआर फाइल करने की जरूरत नहीं पड़ती। आपको बैंक में एक डिक्लेरेशन देना होता है और बैंक आपकी टैक्स देनदारी की गणना करके टीडीएस काट देता है। यह सुविधा बहुत राहत देती है, लेकिन इसके लिए शर्तें पूरी होना जरूरी है, इसीलिए बैंक या टैक्स प्रोफेशनल से एक बार कंफर्म जरूर करें। 5 अब एडवांस टैक्स की बात। आमतौर पर अगर टैक्स देनदारी एक तय सीमा से ऊपर हो तो एडवांस टैक्स भरना होता है, वरना बाद में ब्याज लग सकता है। लेकिन इनकम टैक्स के सेक्शन 207 के अनुसार अगर आप रेजिडेंट सीनियर सिटीजन हैं और आपकी इनकम आर्ट, बिजनेस या प्रोफेशन से नहीं है तो आपको एडवांस टैक्स देने की जरूरत नहीं होती। यह बहुत बड़ा की तरफ बेनिफिट है, खासकर उन लोगों के लिए जिनकी इनकम पेंशन ब्याज या कैपिटल गेन से आती है। अच्छा, मेडिकल खर्च और हेल्थ इंश्योरेंस भी सीनियर सिटीजन के लिए बड़ा मुद्दा है। सेक्शन 80D के तहत हेल्थ इंश्योरेंस प्रीमियम पर डिडक्शन मिलती है। सामान्य व्यक्ति को जहां तकरीबन 25,000 की लिमिट मिलती है, वहीं सीनियर सिटीजन के लिए यह लिमिट 50,000 तक हो सकती है। सो पुराने टैक्स रिज्यूम के नियमों के अनुसार अगर पेरेंट्स सीनियर सिटीजन हैं तो उनके लिए भी लिमिट बढ़ जाती है। साथ कुछ स्पेसिफाइड डिजीज के इलाज पर सेक्शन 80 डीडीबी के तहत भी ज्यादा राहत मिलती है। सामान्य तौर पर नॉन सीनियर के लिए सीमा कम रहती है और सीनियर सिटीजन के लिए यह सीमा 1 लाख तक हो सकती है, बशर्ते सही डॉक्यूमेंटेशन और मेडिकल सर्टिफिकेट मौजूद हो। यह बात बहुत कम लोग ठीक से क्लेम करते हैं, इसलिए इस पर खास ध्यान दीजिए। 8 अब आईटीआर फाइलिंग की सुविधा की बात। बहुत से सुपर सीनियर सिटीजन यानी 80 साल उम्र वाले लोग ऑनलाइन प्रोसेस में दिक्कत महसूस करते हैं। कुछ परिस्थितियों में नियमों के अनुसार सुपर सीनियर सिटीजन ऑफलाइन पेपर मोड से भी आईटीआर फाइल कर सकते हैं, खासकर जब बिजनेस इनकम ना हो और आईटीआर के प्रकार व नियमों की शर्तें पूरी हो। यहां भी यह जरूरी है कि आप अपने केस के हिसाब से सही तरीका चुनें। नो स्क्रूटनी और नोटिस वाली बात पर भी बहुत लोग डर जाते हैं। सच यह कि नोटिस किसी को भी आ सकता है, लेकिन अगर आपकी इनकम सिंपल है, डॉक्यूमेंट सही है और आप गलत क्लेम नहीं कर रहे तो रिस्क काफी कम हो जाता है। इसलिए सबसे जरूरी बात रिटर्न में सही जानकारी
जानकारी, सही बैंक इंटरेस्ट, सही पेंशन डिटेल और फॉर्म 26 एएस से मिलान, ये आदत बना लीजिए। और अगर आपको ये जानकारी उपयोगी लग रही है तो अभी सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि आगे हम नोटिस एएस मिसमैच और रिफंड अटकने की असली वजहों पर भी आसान भाषा में बात करेंगे। सब्सक्राइब जरूर करने की भी है, साथ ही सब्सक्राइब जरूर करने की भी बात करेंगे। लें, फैमिली पेंशन वाले परिवारों के लिए भी एक राहत है। नई टैक्स व्यवस्था में फैमिली पेंशन पर जो डिडक्शन, स्टैंडर्ड डिडक्शन जैसा लाभ मिलता है, उसकी सीमा बढ़ाकर 25,000 की गई है, जिससे टैक्सेबल फैमिली पेंशन कम हो सकती है। 10 कैपिटल गेन की बात भी जरूरी है, क्योंकि आजकल बहुत से सीनियर सिटीजन शेयर, म्यूचुअल फंड या इक्विटी इंस्ट्रूमेंट्स में निवेश करते हैं। इक्विटी ओरिएंटेड फंड्स पर सेक्शन 112A के तहत लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन पर 1,25,000 तक छूट मिलती है और उसके ऊपर तय दर से टैक्स लगता है। वर्तमान नियमों में यह छूट 1,25,000 तक बताई जाती है और उसके ऊपर टैक्स नियम लागू होते हैं। 11, साथ ही याद रखिए, कुछ कैपिटल गेन या स्पेशल रेट इनकम पर 87A रिबेट नहीं लगती। इसीलिए सिर्फ मेरी इनकम कम है सोचकर यह मान लेना कि टैक्स नहीं बनेगा, कई बार टैक्स बन जाता है। 12, अब टीडीएस की बात। एफडी पर ब्याज मिलता है तो बैंक टीडीएस काट देता है और फिर कई लोगों को रिफंड लेने के लिए आईटीआर फाइल करना पड़ता है। अगर आपकी कुल टैक्सेबल इनकम इतनी नहीं है कि टैक्स बने, तो आप बैंक में फॉर्म 15G जमा कर सकते हैं ताकि टीडीएस ना कटे। यह फॉर्म खासकर सीनियर सिटीजन के लिए है और सही तरह से भरने पर साल भर में आपका पैसा बेवजह कटने से बच सकता है। तेरा टीडीएस थ्रेशहोल्ड भी समझिए। सेक्शन 194A के तहत ब्याज पर टीडीएस की सीमा सीनियर सिटीजन के लिए ज्यादा रखी गई है और बजट के बदलावों के कारण कई मामलों में यह सीमा और बढ़ाई गई है, जिससे छोटे बड़े डिपॉजिट वालों को राहत मिलती है। फिर भी हर बैंक और हर केस में बारीकियां हो सकती हैं, इसलिए अपने बैंक स्टेटमेंट और टीडीएस सर्टिफिकेट पर नजर रखना बहुत जरूरी है। 14, अब सेविंग्स और गवर्नमेंट स्कीम्स की तरफ आते हैं। सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम यानी ASC/SC/SS बहुत लोगों का अप्रिय है, क्योंकि इसमें सरकार की तरफ से स्थिर ब्याज मिलता है और 80D के तहत टैक्स बेनिफिट भी मिल सकता है। इसमें तय लिमिट तक निवेश किया जा सकता है। 15, और जो लोग 60 से कम हैं लेकिन वीआरएस लेकर रिटायर हुए हैं या डिफेंस से तय उम्र में रिटायर हुए हैं, कुछ शर्तों के साथ वे भी SSC/SSS में निवेश के योग्य हो सकते हैं। यानी यह स्कीम सिर्फ उम्र नहीं बल्कि रिटायरमेंट की स्थिति पर भी निर्भर कर सकती है, इसलिए पात्रता जरूर जांचें। 16, बैंक एफडी पर भी अक्सर सीनियर सिटीजन को सामान्य लोगों से थोड़ा बेहतर रेट मिल जाता है, लेकिन यह हर बैंक, हर टेन्योर और हर समय अलग हो सकता है। पोस्ट ऑफिस स्कीम्स में दरें सरकार तय करती है और वहां अलग नियम होते हैं। मतलब जहां पैसा लगाएं वहां रेट लॉक इन टैक्सेशन सब समझकर फैसला लें। अब पैन और आधार लिंकिंग वाला मुद्दा बहुत जरूरी है। कुछ मामलों में अगर पैन आधार लिंक नहीं है तो पैन इनऑपरेटिव हो सकता है और फिर बैंकिंग, आईटीआर, केवाईसी जैसी चीजों में दिक्कत आती है। इसीलिए सबसे सही तरीका यह है कि आप इनकम टैक्स पोर्टल पर अपना स्टेटस चेक कर लें। 17, और कई जगह यह भी बताया गया है कि कुछ कैटेगरी जैसे 80 साल उम्र वाले सुपर सीनियर सिटीजन कुछ परिस्थितियों में लिंकिंग से छूट की श्रेणी में आ सकते हैं, लेकिन फिर भी आपका केस किस कैटेगरी में आता है यह पोर्टल स्टेटस से कंफर्म करना सबसे सुरक्षित तरीका है। 18, अब टैक्स के बाहर भी बहुत सारे ऐसे फायदे हैं जो सीधे सीधे सीनियर सिटीजन की सुविधा के लिए हैं। जैसे यात्रा में प्राथमिकता, कई एयरलाइंस समय समय पर सीनियर सिटीजन को बेस फेयर पर अलग डिस्काउंट या विशेष सुविधा देती रही हैं। टिकट या ऑफर एयरलाइन की पॉलिसी और टिकट टाइप पर निर्भर करता है। टिकट बुक करते समय सीनियर सिटीजन वाला विकल्प दिखे तो ध्यान से पढ़कर इस्तेमाल करें और सही उम्र का आईडी साथ रखें। और हां, अगर आप चाहते हैं कि ऐसी ही सरकारी प्राइवेट सुविधाओं की अपडेट आपको लगातार मिलती रहे तो अभी सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि नियम बदलते रहते हैं और अपडेटेड रहना ही सबसे बड़ा फायदा है। बस यात्रा में भी कई राज्यों में सीनियर सिटीजन को छूट मिलती है, कहीं 25%, कहीं 50% तक, और कहीं अलग श्रेणियों में अलग नियम। ये पूरी तरह राज्य सरकार और रोडवेज की पॉलिसी पर निर्भर है। इसलिए अपने राज्य की ऑफिशियल वेबसाइट या नजदीकी डिपो से कंफर्म कर लेना बेहतर रहता है। उसी तरह कई राज्य सीनियर सिटीजन कार्ड भी बनाते हैं, जिससे पहचान आसान होती है और कई सरकारी सुविधाओं में प्राथमिकता या छूट मिल जाती है। कार्ड ऑनलाइन या ऑफलाइन बन सकता है, राज्य के पोर्टल पर निर्भर करता है। कोर्ट कचहरी की स्थिति किसी के लिए भी आसान नहीं होती, लेकिन कई जगह
सीनियर सिटीजन के मामलों में प्राथमिक सुनवाई या जल्दी तारीख की व्यवस्था का प्रावधान देखने को मिलता है, ताकि बुजुर्गों को बार बार चक्कर ना काटने पड़े। अगर कभी ऐसी परिस्थिति आए तो वकील से बात करते समय सीनियर सिटीजन प्रायोरिटी का बिंदु जरूर उठाएं। बैंकिंग में एक बड़ा फायदा डोर स्टेप बैंकिंग। आरबीआई के पीठ दिशा निर्देशों के अनुसार कई बैंक सीनियर सिटीजन, खासकर 70 साल उम्र वालों और दिव्यांग ग्राहकों के लिए घर से कैश पिकअप, चेक पिकअप, कैश डिलीवरी जैसी सेवाएं देते हैं। आपके बैंक में यह सुविधा है या नहीं और किन चार्जेस पर है, यह बैंक की पॉलिसी पर निर्भर करता है, लेकिन जरूरत पड़ने पर आप बैंक में कॉल करके रिक्वेस्ट कर सकते हैं। 19 प्रॉपर्टी टैक्स में भी कई नगर पालिकाएं या स्थानीय निकाय सीनियर सिटीजन को छूट या रिबेट देते हैं। यह हर शहर, हर नगर पालिका और कई बार आपकी प्रॉपर्टी की कैटेगरी पर निर्भर करता है। इसलिए साल में एक बार नगर निगम, नगर पालिका की वेबसाइट या ऑफिस में पूछकर कंफर्म कर लेना फायदेमंद रहता है। टेलीकॉम में भी कई बार बीएसएनएल, एमटीएनएल जैसी सेवाओं में प्राथमिकता या कुछ चार्जेस में राहत जैसी बातें अलग अलग समय पर सामने आती रही हैं, लेकिन हर जगह नियम एक जैसे नहीं होते। इसीलिए जो भी स्कीम आपके शहर में लागू हो उसकी ऑफिशियल कंफर्मेशन जरूर लें। ओल्ड एज पेंशन स्कीम भी एक बड़ा सहारा है। बहुत राज्यों में उम्र और आय पात्रता के आधार पर मासिक पेंशन मिलती है। नियम राज्य दर राज्य अलग है। किसी राज्य में उम्र सीमा अलग, किसी में पात्रता अलग और राशि भी अलग हो सकती है। अगर आपके परिवार में कोई पात्र है तो नजदीकी ई मित्र जनसेवा केंद्र या राज्य की सामाजिक न्याय वेबसाइट से जरूर पता करें। रेलवे की बात करें तो सीनियर सिटीजन किराया कंसेशन को लेकर लंबे समय से चर्चा रही है और कई लोग इसकी बहाली की मांग करते रहे हैं। ऐसी स्थिति में सबसे जिम्मेदार तरीका यही है कि अब जो भी कंसेशन डिस्काउंट का स्टेटस है वो आईआरसीटीसी रेलवे के ऑफिशियल अपडेट से ही माने, क्योंकि सोशल मीडिया पर गलत दावे भी फैलते रहे हैं। 20 हां सुविधा के तौर पर लोअर बर्थ अलॉटमेंट में वरिष्ठ नागरिकों को प्राथमिकता देने की व्यवस्था पर रेलवे ने जानकारी दी है और उपलब्धता के आधार पर कई बार सिस्टम ऑटोमेटिकली भी लोअर बर्थ अलॉट कर देता है ताकि बुजुर्गों को ऊपर चढ़ने में दिक्कत ना हो। 21 और एक बहुत खास बात, रिवर्स मॉर्गेज। कई सीनियर सिटीजन के पास घर होता है लेकिन रेगुलर इनकम सीमित होती है। रिवर्स मॉर्गेज में घर गिरवी रखकर बैंक से नियमित रकम मिल सकती है और इनकम टैक्स में इसके टैक्स ट्रीटमेंट को लेकर भी राहत बताई गई है। सेक्शन 47 और 1094 के तहत सरकार नोटिफाइड स्कीम में रिवर्स मॉर्गेज ट्रांजैक्शन को लेकर कैपिटल गेन इनकम टैक्स की ट्रीटमेंट में छूट का प्रावधान समझाया गया है। भाई साहब, सबसे जरूरी बात, इतनी सारी जानकारी का असली फायदा तभी है जब आप समय पर सही कदम उठाएं। बैंक में फॉर्म 15G देना हो, 80 टीटीबी का क्लेम करना हो, 194P के लिए डिक्लेरेशन देना हो या पैन आधार का स्टेटस चेक करना हो। छोटी छोटी चीजें ही बड़े पैसे बचाती हैं। इसलिए मैं आपसे एक रिक्वेस्ट करूंगा, अगर यह स्क्रिप्ट आपकी मदद कर रही है तो इसे उन लोगों तक जरूर पहुंचाइए जिनके घर में सीनियर सिटीजन हैं, और साथ ही अभी सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि आगे हम हर स्कीम, हर टैक्स सेक्शन और हर अपडेट को सरल भाषा में उदाहरण के साथ कवर करेंगे। सब्सक्राइब जरूर कर लें और नोटिफिकेशन ऑन रखें ताकि कोई अपडेट मिस ना हो। अंत में बस यही कहना है कि सीनियर सिटीजन का सम्मान सिर्फ शब्दों से नहीं, सही जानकारी और सही सुविधा दिलाकर होता है। आप अपने अधिकार, अपनी छूट और अपने बेनिफिट्स को समझिए और जरूरत पड़े तो सही जगह सवाल भी उठाइए। अगर आपके मन में कोई सवाल है, कोई कंफ्यूजन है या आप चाहते हैं कि किसी खास स्कीम पर आसान भाषा में अलग से समझाया जाए तो कमेंट में लिख दीजिए। और हां, एक बार फिर याद दिला दूं, ऐसी ही काम की जानकारी के लिए सब्सक्राइब कर लीजिए, शेयर कर दीजिए ताकि बुजुर्गों तक सही जानकारी पहुंचे और कोई भी उनका हक का फायदा छूटे नहीं। धन्यवाद आपका समय देने के लिए, सुनने के लिए और अपने परिवार के सीनियर सिटीजन का ख्याल रखने के लिए। जय हिंद। ओके, बुलेटिन।